सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। मंच में हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं सम्माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा कुछ क्षण पश्चात हमारे मंच पर और इसी बीच में हमारे आज के इस कार्यक्रम में श्री संक्रांत सिंह जी का भी आगमन हो चुका है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत आशीर्वाद। छठी प्रतिज्ञा में जो हमारे भाई साहब ने कहा था कि पत्नी अगर समाज में महिलाओं के संग बैठी है तो हम इस्लामपुर जिला से संयोजक भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ भूपेन्द्र चौबे जी, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी दूरसंचार प्रकोष्ठ श्री रमेश चंद्र राजपूत जी, डॉक्टर विक्रम राजपूत जी, श्री गोपी राम राजपूत जी, कृष्ण राजपूत जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ये भी अपना आसन ग्रहण करें। श्री महेंद्र राजपूत जी, जिला पंचायत सदस्य ये भी अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर महेंद्र राजपूत जी ये भी अपना आसन ग्रहण करें। बहुत बहुत आपका गणेश सूत्र के बंधन में जो कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये 7वां सर्व समाज, ये किसी जाति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी समाज का वैवाहिक कार्यक्रम। मैं पिछले वर्ष भी इस सामूहिक विवाह में आई थी और इस वर्ष भी मुझे मौका मिला सामूहिक विवाह में आने का। बड़ा ही प्रसन्नता होती है क्योंकि जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उसको शुरू से ही बड़ा डर लगता है, क्योंकि हमारा ऐसी मानसिकता रही है कि बेटी को हम लोग अभी तक बोझ समझते आए हैं। तो जब बेटी पैदा होती है तो शुरू से ही माँ बाप को चिंता हो जाती है उसके ब्याह की, कि उसका आगे जाकर हम लोग ब्याह कैसे करेंगे, उसका ब्याह का खर्चा कैसे उठाएंगे। तो ये जो सामूहिक विवाह हो रहे हैं ये उस चिंता को कम करते हैं, क्योंकि मैया और राधा स्वयं यहाँ निवास करते हैं। जो इस प्रकार का संकल्प लोग लेते हैं और इस परंपरा का नींव रखते हैं, आप मानो या न मानो मित्रों, लेकिन जहाँ भागवत कथा होता है, जहाँ राम कथा होता है, जहाँ कन्याओं का दान होता है, वहाँ स्वयं राधा रानी और सीताराम स्वयं उपस्थित रहते हैं। दिखाई नहीं देते हैं लेकिन यहाँ है। उनके बिना ये कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता है, उनके बिना ये कार्य 1 मिनट चल भी नहीं सकता है। इस प्रकार के आयोजन कैसे होते हैं पता नहीं चलता। एक बेटी के शादी में पसीना छूट जाता है गांव का किसान, और एक मकान बनाने में और एक बेटी की शादी करने में उसका जीवन निकल जाता है, एक कन्यादान। लेकिन इस गांव के आयोजक जिस प्रकार ये लोग तो एक तरह का मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये लोग जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जोड़ी राम के रूप में है, सीता मैया के रूप में है, राधा और रानी के, ये प्यार है, जो प्रेम है और प्यार है। लोग कहते हैं श्री जी को, राधा जी को कहते हैं, लेकिन कन्हैया जब राधा जी उपस्थित होती हैं तो कन्हैया स्वयं उनका चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं चरण में ही प्रेम है। ये जो आप देखते हैं ये कुछ नहीं है, प्रेम ही। और ये जो जोड़ी है, जो पति पत्नी का संबंध है और एक तरह का ईश्वर का संबंध है मित्रों, और इसका निर्वहन करने की क्षमता होना चाहिए। इसलिए आज के अवसर पर, आज के दिन में ये जोड़ी ऐसी तपस्या करे और यहाँ से जो 60
राम के रूप में, 60 सीता के रूप में और 60 कन्हैया के रूप में, 60 राधा के रूप में जो यहाँ आई हैं और जो ये बंधन बंधेगा, और दोनों इतना तप करें, जाने के बाद बूढ़े माँ बाप की सेवा और परिवार की सेवा और स्वयं परिवार चलाने की क्षमता, क्योंकि एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से परिचित भी नहीं ठीक है, एक दूसरे के घर जाएंगे देखे भी नहीं है। घर के बुजुर्गों के माँ बाप का ऐसा प्यार मिलना चाहिए कि बेटी के समान प्यार मिलना चाहिए। गलती हो जाए तब भी बेटी के रूप में रखना चाहिए। वो कोई दूसरे परिवार से नहीं, मेरे परिवार की सदस्य है, मेरे परिवार की सीता है, मेरे घर में आए बरकत होगा। जिस घर में कन्या पहुंचती है उस घर की खुशहाली हो जाती है, और जिस घर में लक्ष्मी की पूजा होती है वह घर खुशहाल हो जाता है, और जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होता है वह घर में दरिद्रता होता है, दरिद्रता उत्पन्न हो जाती है और उस घर का विकास नहीं होता है। जिस घर में माँ बाप का अपमान हो, जिस घर में बेटी का अपमान हो, जिस घर में महिला का अपमान हो, जिस घर में स्त्री का अपमान हो, वह दरिद्र घर हो जाता है, वो घर खुशहाल नहीं हो सकता है। जिस घर में बेटी से गुटखा मंगवाया जाए, जिस घर में शराब पीते हैं लोग और पत्नी सलाद बनाती है, वो तरक्की परिवार नहीं कर सकता है, वो घर तरक्की नहीं कर सकता है। मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसा नौजवान, ऐसे बच्चे का जन्म आप सब दीजिए आने वाला समय में, जो दुनिया की चिंता करे, देश की चिंता करे। एक मैं नौजवान का उदाहरण देता हूँ कि एक परिवार में जन्म लेने के बाद वो नौजवान आज क्या कर रहा है। एक गरीब परिवार में जन्म लेता है नौजवान और एक मंदिर में आश्रय लेता है, और जगन्नाथ के मंदिर में आश्रय लेने के बाद वह जब उसके मित्र आते हैं तो भंडारे की लाइन में लगता है, और जब भंडारे की लाइन में लगता है तो उसके पत्रकार मित्र आते हैं तो भंडारे की लाइन में लगकर कहता है 5 पैकेट भोजन चाहिए। भंडारा का मालिक पूछता है भोजन किसको? बोले हमारे मित्र आए हैं, तो 5 पैकेट भोजन देते हैं, तो अपने मित्रों को खवाता है। जब पत्रकार मित्र आते हैं तो कहता है 1 पैकेट दूध चाहिए। और वही नौजवान एक दिन, वही बालक, वही नौजवान उसी जगन्नाथ यात्रा का एक दिन शुभारंभ करने लगा और उसका मुकद्दम हो गया। और वो नौजवान रुका नहीं, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला नौजवान आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको गरीबी मालूम है। और जब बड़ा होकर ताकतवर बनता है तो कहता है कि नहीं, जो सब्सिडी लोग खा रहे हैं वो छोड़ दें, विधायक, मंत्री, अधिकारीगण, क्योंकि हमें गरीबों के घर में एक गैस देना है, रेगुलेटर देना है और चूल्हा देना है, इसलिए वो सब्सिडी छोड़ दे। फिर आगे वो बढ़ता है, कहता है नंबर 2 के काम करने वाले लोग, इनका नोट बंद कर दो, क्योंकि नंबर 2 का नोट रखते हैं, नोट बंद कर दो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का नोट है, इसलिए इसको बंद करो और इनके ऊपर रेट डालो, क्योंकि गरीबों के लिए एक पक्का मकान देना है, छत देना है 22 तक, और भूखमरी से दूर रखना है, 24 घंटा लाइट देना है। यही नहीं रुकता है। भारत की संस्कृति क्या है, भारत की सभ्यता क्या है और देश क्या है, देश की परंपरा क्या है, देश का मंदिर क्या है, देश में देवियां क्या है, ये दुनिया में वो नौजवान एहसास करवाता है। जब अमेरिका के अंदर जाता है तो वह नींबू और पानी पर आता है, और अमेरिका के लोग पूछते हैं कि नींबू पानी क्यों ले रहे, भोजन लीजिए, तो वो बोलते नहीं, मेरे हिंदुस्तान के अंदर 9 देवियां हैं। ये 9 देवियां क्या है? हमारे यहाँ नवरात्र है, ये 9 दिन के व्रत हम लोग रहते हैं, जिस पर नींबू पानी में रहते हैं, लौंग पर रहते हैं, जवारे बोते हैं और बहुत पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि शक्ति, ये हिंदुस्तान शक्ति की देवी है भारत में। फिर कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जाते हैं तो ढाकेश्वरी मंदिर का दर्शन करते हैं, कहते हैं एक देवी हमारी बांग्लादेश में रहती है। नेपाल के अंदर जाते हैं तो त्रिकुट लगाते हैं और कंठी माला पहनते हैं और भगवा पहन कर निकलते हैं। कौन है? पशुपतिनाथ मंदिर। एक हमारा यहाँ पर भोलेनाथ का निवास है, इसलिए दर्शन करते। यही नहीं रुकते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति आता है तो अक्षरधाम घुमाते हैं और कहते हैं जूता उतारो, जूता उतार कर मंदिर में जाना पड़ता है, और अक्षरधाम घुमाते हैं और कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र है। ये हिंदू साम्राज्य के संस्थापक हैं, और ये राधा रानी का चित्र है। एक एक वर्ण करते हैं। राधा रानी नृत्य नहीं है, राधा स्वयं में राधा भगवान कृष्ण चरणों में गिर गए। राधा की जब वो प्रेम का भाव जागता है, एक शक्ति है। ये सीता मैया कोई मैया नहीं, एक शक्ति है।
मित्रों, ये जो पत्नी के रूप में शक्ति भी है, प्रेम है, प्रेमिका भी है, मां सब है। यदि इसका अपमान होता है तो समझ लो परिवार का अपमान होता है। इसका दुष्कर कोई करता है तो पूरा परिवार का होता है। इसलिए कैसा बेटा वह नौजवान कौन जो ये चिंता कर रहा है पूरे देश और राष्ट्र के मित्रों, वो भाई नरेंद्र मोदी है। आपके भी परिवार में 20 साल बाद कोई नरेंद्र मोदी पैदा हो जो देश को संभाल सके, चला सके, ऐसा इसलिए घर में जहां हम जा रहे हैं सायंकाल आरती जरूर घर में, प्रातःकाल जगने की व्यवस्था। और मैं आज अंतिम में मैं कह के जा रहा हूं, गांव इतना खुशहाल है और अपने आप जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं ये गांव हमेशा खुशहाल रहेगा और होगा। हमें जो लगता है आपस में लड़ाई भी नहीं होती होगी। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं ये गांव बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा और आगे और तरक्की करेगा, जिसमें हम लोग भी चिंता करेंगे मित्रों। और बस उसका भी साधन दूंगा, मैं स्वयं दूंगा कि जो यहाँ से चलाने की व्यवस्था करूंगा, आगे भी कुछ न कुछ मदद करूंगा। आप सबके मेरे को आप सबने बुलाया, प्रधान जी ने बुलाया और मिश्रा जी ने बहुत आग्रह किया। बहुत लंबा टूर मेरा था, फिर भी सुबह में भाग कर दिल्ली से उतरा हूँ, 6 बजे मैं लखनऊ उतरा हूँ और नहा धोकर तुरंत चल दिया हूँ। और मेरा भी एक सौभाग्य था कि साथ राम और सीता की जोड़ी में और राधा रानी की जोड़ी में हम भी एक बाराती के रूप में आए और मैं भी आपके सामने उपस्थित हुआ। और इसी कारण क्योंकि ये अलग प्रकार के हैं जो बच्चे होते हैं। मुझे एक बच्चा मिला राधा रानी के चरणों में। ऐसा नहीं कि बालक खराब होते हैं। जब वो बालक मेरे पास बैठा, मैं वीआईपी दर्शन करने जा रहा था, वो बालक मेरे पीछे पीछे आया वीआईपी दर्शन में, तो पट 15 मिनट के लिए बंद था तो मेरे साथ बैठ गया। हम कि बेटा तुम कैसे? बोला अंकल मैं सोचा आपके साथ वीआईपी दर्शन हो जाएगा। हम कि माता पिता जी? बोले लाइन में लगे हैं। हम कि अच्छा बैठे। जब बेटे से मैं पूछा उसके कहाँ के हो, कहा फरीदाबाद के। उस बालक से मैं पूछा क्या करते हो, कहा बीटेक करते हो। फिर मैं पूछा क्या तुम्हारी इच्छा है? बोला इच्छा क्या अंकल, अच्छे अच्छे चांदी के थाली में भोजन करने से क्या मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से क्या होता है, अच्छे अच्छे महलों में रहने से क्या रहता है। तो मैं इसलिए आता हूँ, अपने ठाकुर जी को गोदी में लिया था। मैं इसलिए आता हूँ कि राधा रानी एक दिन दर्शन दे दे और चरणों में अपने सेवा का मौका दे दे, वही मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे यहाँ जीवन ही इसीलिए मैं ये सेवा करता हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि बच्चे खराब होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े खानदान का बच्चा रहा होगा, देखने में ठीक था, फरीदाबाद के उससे भी बड़े बड़े लोग होते हैं। इसलिए हम सबकी सोच, हम सबकी व्यवस्था हम लोगों की बदलना चाहिए मित्रों। और हम लोगों का चिंतन जो बदल सकता है, अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाओ। आपका जीवन अपने बच्चों के लिए होना चाहिए। अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा सकते तो पढ़ाओ, कल के वही भविष्य वही देश है मित्रों। और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा खाते तो जीवन में गुटखा मत मंगाना, और कहीं ड्रिंक करते हो तो घर में पत्नी से सलाद मत मंगवाना, और कभी बेटा से ऊंची आवाज में बात मत करना। कोशिश करना उसको सही रास्ता दिखावें। कल का अब्दुल कलाम बने और भाई नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि हर गरीब परिवार में पैदा हुआ बालक बड़ा आदमी बनता है और बिल्डिंग में पैदा होने वाला बालक वो भी गरीब बनता है। एक शराबी निकल गया बिल्डिंग में, खंडहर में तब्दील हो जाती है, और झोपड़पट्टी में रहने वाला बालक पढ़ लिख कर निकल गया और वो बिल्डिंग में तब्दील हो जाती है। यही भाई नरेंद्र मोदी, यही भाई अब्दुल कलाम का चिंतन है मित्रों। ये दोनों गरीब परिवार में जन्म लिए थे, इसलिए आपको हाथ जोड़कर मैं वंदन करने आया हूँ, अभिनंदन करने आया हूँ। और प्रधान जी ने मौका दिया यहाँ आने का, और अतुल जी ने आमंत्रित किया बोलने के लिए, इसलिए आपको हृदय से गहराई से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद आदेश एटेलिया और रमन देवी पवई। इसके बाद तैयार है अब हमारे सामने अगला जो रहा है आदेश
महेश कुमार कचहरिया माता जरिया कबीला हमीरपुर, रमन देवी पुत्री श्री महिपर ग्राम पोस्ट जरिया पवई हमीरपुर। नहीं है ना, नहीं होंगे ये सारे इस पाली का, ठीक है। अभी हाँ, हेलो, एक सूचना मैं चाहूंगा, हमारे बीच में बाहर से आए हुए हमारे मीडिया के लोग मीडिया वालों